सुप्रभात सभी को। आज हम संस्कृत रुचिरा भाग 2 का सदाचार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही माने निश्चित रूप से आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में, मनुष्याणाम मनुष्य के शरीरस्थ हो, शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपु शत्रु। जो आलस्य है वह मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। जो ये शत्रु है मनुष्य का, वह उसके शरीर में ही स्थित है और वह है आलस्य। इसलिए आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा उसका शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। न अस्ति नहीं है, उद्यम माने परिश्रम, समो माने समान, परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। मतलब परिश्रम सबसे बड़ा बंधु, हितैषी, हित और दोस्त है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु अगर कोई है तो वह उसका उद्यम या उसका परिश्रम है। यम कृत्वा, जो ऐसा करके करता है, मतलब जो उद्यम करता है, परिश्रम करता है निरंतर, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। ना अवसीदत, अवसीदत माने दुख को प्राप्त करना। जो निरंतर प्रयास करता है, परिश्रम करता है, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो आलस्य, निश्चित रूप से आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम उसका सबसे बड़ा बंधु है। जो ऐसा समझता है वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। दूसरा श्लोक। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च प्राणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य व न कृतम। श्वः माने आने वाला, कल, टुमारो। स्व कार्यम अद्य माने आज, कुर्वीत माने करना चाहिए। जैसे आलस्य में लोग आज का काम जो होता है वह थोड़ी देर बाद करते रहते हैं। जो कल करना है वह और आगे बढ़ जाता है, परसों हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, जो आने वाला कल है, कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चा प्राणिकम, और चा माने और, अपराह्न माने दोपहर का बाद, दोपहर के बाद का काम जो है वो पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए, दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि जो मृत्यु है वह प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य न वा कृतम, कि इसने काम कर लिया है अथवा नहीं किया है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु कभी नहीं करती है। इसलिए काम को हमें समय से या समय से भी पूर्व कर लेना चाहिए। तीसरा श्लोक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातनः। ये सनातन धर्म है। ऐसा माने यही हमारा सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ब्रूयात माने बोलो या बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन सत्य और अप्रिय, मतलब ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, जो दूसरों को सुनकर दुखी हो जाए कोई, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रिय लगने वाला झूठ जो उसका हित न कर सके, ऐसा प्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए जो झूठ पर आधारित हो। तो प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय और झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही हमारा सनातन धर्म है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन प्रिय लगने वाला और झूठ पूरा हो वह उससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है। अगला श्लोक।
सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् माने होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता, ऋजुता माने सरलता, सहजता होना चाहिए व्यवहार में। कितना भी बड़ा कोई हो लेकिन वह सहज रहता है व्यवहारिक रूप में तो अच्छा लगता है। तो ऋजुता, मृदुता, मृदुता माने कोमलता, मधुरता। तो हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सहजता होना चाहिए और मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी व्यवहार में कुटिलता नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कुटिल व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। अगला श्लोक, श्रेष्ठम जन्म कुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। श्रेष्ठ जन, जो हमारे सम्मानित जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, महान जन हैं और गुरु, माता तथा पिता, इन सभी लोगों का मनसा कर्मणा वाचा, इन सभी लोगों का मन से, कर्म से और वचन से निरंतर सेवा करना चाहिए। श्रेष्ठ लोग, गुरु और माता पिता, इन सभी लोगों का मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करना चाहिए। अगला श्लोक, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, कलह माने लड़ाई झगड़ा करके, मित्र के साथ कलह करके कभी भी कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, यह जान करके कि मृत्यु के साथ, अगर मित्र के साथ कलह करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे। यह जान करके प्रयास पूर्वक, प्रयासेन तदैव परिवर्जित, तदैव माने उसे माने कलह को, यह जान करके प्रयास करके कलह को दूर करना चाहिए, कलह को त्याग देना चाहिए। हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, कभी भी मित्र के साथ कलह नहीं करना चाहिए। तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र के साथ कलह कर करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। कदापि माने कभी भी, कोई भी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ऐसा मान करके प्रयास पूर्वक कलह का परित्याग करना चाहिए, कलह को त्याग देना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है, यही सदाचार है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।